नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास है जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबके टिकट के दावेदार हैं उन सब से आपको परिचित करवाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी टिकट के दावेदार जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हमारे साथ हैं उनमें से कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनसे हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीवान जी, आज की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक दल भी उतने ही सजग हैं। आप सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें। सबसे पहले इंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल साधना टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे पिताजी जो है बड़े गरीब परिवार से थे, बहुत नीचे से उठ के उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया ज़िंदगी में और सोनीपत की जनता ने हमारे पिताजी को 2 बार विधायक बनाया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। तो आज उन्हीं की विरासत है जो हम आगे लेके जा रहे हैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट जो भी कुछ हम हैं सिर्फ अपने पिताजी की वजह से हैं। उन्होंने हमेशा सेवा भाव रखा है, सोनीपत की खूब सेवा करी है, तो मैं भी यही चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं भी सोनीपत की सेवा करता रहूँ। जी दीवान जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से ठीक 10 वर्ष पहले मैंने आपके पिताजी के साथ साक्षात्कार लिया था। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आपकी नज़रों में राजनीति क्या है और आज की राजनीति में किन कमियों को आप देखते हैं, किन संभावनाओं को आप देखते हैं। उनका उत्तर मुझे याद है कि उन्होंने क्या कहा था उस समय। आज वही प्रश्न मैं उनके बेटे कमल दीवान से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़रों में राजनीति क्या है और आज की राजनीति में किन कमियों को और किन संभावनाओं को आप देखते हैं। देखो, मेरी नज़रों में राजनीति देश की सेवा है, लोगों की सेवा है जी। क्योंकि लोग आपको चुन के भेजते हैं कि आप अच्छे नेक कार्य करें, लोगों के लिए नौकरियां लगाएं, विकास करें। लेकिन आज की तारीख में जो है राजनीति बहुत अलग ही स्तर पे पहुंच गई है। मैं कोई ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता जो कि किसी को ठेस पहुंचे जी। लेकिन जो सच्चे मन से जो राजनीति करनी चाहिए लोगों को, वो है देश की सेवा करनी चाहिए, कि देश से ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए। दर्शकों, हम कमल दीवान जी से बात कर रहे हैं जो देवराज दीवान जी के बेटे हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया था तो मेरे सामने जो उत्तर आया, आज मैं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी उनका उत्तर क्या रहा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा था कि कमी राजनीति में नहीं है, कमी राजनीति को समझने वालों में है। तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया दीवान जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके पिता पूर्व विधायक रहे हैं, बहुत से आपने उतार चढ़ाव को देखा होगा राजनीति में, बहुत से संघर्ष देखे होंगे, बहुत से राजनीतिक अनुभव भी आपके रहे होंगे। कुछ ऐसे अनुभव जो आप सबके साथ साझा करना चाहें। देखिए, मेरे पिताजी 1996 में पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद 2000 में वो दोबारा से चुनाव जीते। और सबसे अच्छी और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मेरे लिए मतलब मेरा सिर नतमस्तक है सोनीपत शहर के लिए, उन्होंने 2 बार उनको आज़ाद जिताया। बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से। हाँ जी, रिकॉर्ड मतों से जीता। पहली बार वो जब 38,000 मतों से जीते, जिसमें से 38 जो है कैंडिडेट थे, 37 की ज़मानत जब्त थी और 38वें मेरे पिताजी थे। उसके बाद फिर 2014 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली जी। और बट ठीक है, कुछ किसी कारणों की वजह से हम चुनाव हार गए। और उससे पहले लेकिन मेरे पिताजी लगे रहे हमेशा, उन्होंने तन मन धन से सोनीपत की 2020 18 अक्टूबर उनका जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन तब तक वो पूरा समय जो है लोगों की सेवा करने में लगे रहे तन मन धन से। और मेरे हिसाब से मेरे पिताजी हैं तो उस एंगल से नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने हमेशा जो है दिल से और तन मन धन से
जो है सोनीपत की सेवा करी है। दीवान जी, लोकसभा चुनाव अभी गए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है और उसी को देखते हुए भाजपा भी बहुत सजग है। अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का आवंटन रहा और उसमें कास्ट इंजीनियरिंग को देखते हुए अभी टिकटों का आवंटन करती है, तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कितना मजबूत रूप में देखते हैं? देखिए, सोनीपत में तकरीबन 2,16,000 वोटर हैं जी, जिसमें 70,000 के करीब सबसे ज़्यादा जो मत हैं वो पंजाबियों के हैं जी, क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ। जी, तो मुझे लगता है और मैं आशा करता हूँ कि ये दावेदारी जो है मैं फिट बैठता हूँ। लेकिन हमारे जो है मौजूदा विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी, वो ऑलरेडी हैं, सिटिंग कैंडिडेट हैं। जी, बाकी पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है। जिसको भी टिकट देंगे, हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं और तन मन धन से उनका, या मेरे को मिलेगी, उनको मिलेगी, जिसको भी मिलेगी, मैं तन मन धन से उनका साथ दूंगा। जी। दीवान जी, आपके पिताजी आपके सामने आदर्श हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कहा बल्कि करके भी दिखाया सोनीपत क्षेत्र के लिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप सत्ता में आते हैं, जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले दूर करना चाहोगे? कौन सी ऐसी विकास योजनाएं हैं कि हाँ, अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए इतना मैं जरूर करना चाहूँगा? उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये तो पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना है किसको टिकट देनी है। और अगर मैं चुना जाता हूँ और मैं बनता हूँ तो सबसे पहले जो तकलीफ़ है ये हमारे लोगों की, हमारे बुज़ुर्गों की शहर के, वो नगर निगम में है। नगर निगम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो रखा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। 80-80 साल के बुज़ुर्ग हमारे जाके वहाँ पे बैठे रहते हैं। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इतने सारे जो तकलीफ़ है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ठीक किया जाए, नगर निगम को। दर्शकों, इतना तो निश्चित रूप से है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए गलत दावेदार का चुनाव पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज की अगर जनता जागरूक है तो राजनीतिक दल को भी सजग रहना होगा। दीवान जी, आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि आपके पिता के सामने आपका बहुत सशक्त उदाहरण है, मजबूत रूप में है कि उन्होंने किस तरह से अपने व्यवहार के आधार पर रिकॉर्ड मतों से यहाँ सोनीपत क्षेत्र से जीत हासिल की थी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं जी, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूँगा और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी जी, मैं उसके जो भी विधायक बनेंगे या मैं उनके लिए काम करूँगा। जी। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कमल दीवान जी को। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं भी देती है, इतनी दृढ़ रूप से बात रखी, तो भी मैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दीवान जी। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दर्शकों, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।